हेलो गाइस, तो नन्ही परी के फर्स्ट बर्थडे व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस सब चल रहे हैं नवरात्रि के दिन, तो माता रानी की वाइब्स बहुत आ रही हैं। मन कर रहा है कीर्तन कराएं, कुछ कराएं माता रानी का, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो मैंने सोचा कि चलो, ये सीडी मिल गई थी। सीडी क्या, कैसेट थी जो पुरानी, हमने इसकी बर्थडे पे बनवाई थी। फर्स्ट बर्थडे पे हमने जागरण भी करा था माता रानी का, पूरी रात जो होता है। और उससे पहले हम लोगों ने बर्थडे मनाया था और खाना वाना हुआ था, डिनर। तो गाइस सबने बैंक्वेट हॉल किया था, सामने ही हमारे घर के एक बैंक्वेट हॉल था। अब वो बैंक्वेट हॉल बंद हो गया है, ग्राउंड बना लिया है वैसे ही। लेकिन जब वहाँ पे शादी और पार्टीज़ होती थी तो उसमें हमने ये किया था। अपने सब रिलेटिव्स भी आए थे, मेरे मायके के, ससुराल के। तो गाइस ये रही नन्ही परी हमारी। बहुत बीमार थी उन दिनों, बहुत बीमार। उस दिन इतनी बीमार थी कि मैं डॉक्टर के पास से आई थी सीधा, और इसे तैयार करके बैंक्वेट हॉल ले गई थी। और ये ड्रेस ये वगैरह मेरे मैंने फ्रॉक कितने अच्छे हैं। एक दिन पहले ही, यहाँ का फेमस है राहुल गारमेंट्स वाला, उसके पास से सबसे पहली ड्रेस इसकी यही ली थी जब हम आए थे ना यहाँ 1 साल पहले। तो इसकी पहली ड्रेस हमने यहीं से ली थी। अरे वो मैचिंग क्लिप्स वगैरह सब उसके कुछ। हाँ, सब कुछ लिया था, लेकिन क्या करें, पहना बस ऐसे ही था। तूने रो 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 अब देखो के शक्ल भी ऐसी बन रही है कि। फिर भी इस लड़की ने बहुत हिम्मत करी थी, बहुत हिम्मत। इतना नहीं रोई थी, हाँ। देखिए झीक बहुत रही थी। तो ये इसका बर्थडे केक जब तक इसके पापा की पसंद का आता था, वनीला विद बटर स्कॉच फ्लेवर वाला। और ये मेरी पीछे भाभी खड़ी है, बड़ी भाभी, ये मेरी सासू माँ है। ये नीली साड़ी में जो है मेरी सासू माँ है। और ये वो बच्चा खड़ा हुआ है मेरी ननद जी का, छोटी वाली का, जिनकी पुलकित अभी भैया। नवंबर में शादी हुई थी। सब छोटे छोटे थे, 20 साल पुरानी बातें हो गई गाइस। वो तो ये मिल गई, वो मेरी मम्मी है जो पीछे गोल्डन कलर की साड़ी और में मैं है। जिद कर रही थी कि मैं खुद काटूंगी, और देखो पहली बर्थडे पे खुद केक काटा अपना। ये देखो। तय हुआ था कि अम्मा कटवाएंगी, और इसको इतनी तबीयत खराब में भी लगी पड़ी थी कि मेरे हाथ में छुरी दे दो और मैं काटूंगी। और फिर मैंने धज्जियां उड़ाने की कोशिश करी थी केक हाँ, की। लेकिन इससे फिर हट बचा दिया, क्योंकि इसके हाथ में अगर होता तो उसके चितड़े चितड़े उड़ा देती। इसको इन सब शरारतों की सूझ रही थी बचपन में भी। वैसे शरारती तो नहीं थी, लेकिन देखो ये हाँ, देखो ये एक्टिव देखो बहुत थी। ये देखो उड़ा दिए धज्जिए। हाँ। और गाइस देखो, ये सब ये मेरी मम्मी है जो इसको गोद में ले रही है ना, ये मेरी मम्मी है। जैसे ये मेरे से चुपकी रहती है ना, वैसे ही मैं अपनी मम्मी से चुपकी रहती थी हमेशा। और ये है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो इनके साथ पूना में इंजीनियरिंग करके आए थे, रहते हैं ये दिल्ली में, प्रीत विहार में। अब ये आजकल नोएडा में है। और इनका ये बेटा नोएडा से इंजीनियरिंग करके निकला है, हाँ। पिछले साल जॉब कर रहा है। और फिर ये मेरी भाभी है पिंक कलर की साड़ी में, बड़ी, मतलब मेरे से तो छोटे ही हैं दोनों भाई, तो ये बड़े वाली बड़ी भाभी है। और गाइस कुछ लोग यही के थे, पड़ोस के थे। और बहुत अच्छा इसका बर्थडे हुआ, लेकिन हमें बस यही चिंता थी कि इसका बर्थडे हो जाएगा ना ठीक ठाक, इसको ज़्यादा तबीयत तो नहीं ख़राब होगी। बहुत ज़्यादा इसको लूज़ मोशन और उल्टी, और मतलब डिहाइड्रेशन हो गया था बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छा है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छे डॉक्टर अरुण ओझा, उन्होंने बहुत अच्छा किया था इसका इलाज। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आज इसका बर्थडे है कि कहाँ, मैंने कहा वहाँ पे इन्वाइटेड है। ये इसकी बड़ी बड़ी बुआ है, छोटी बुआ ने इसको पायल दी थी पीली साड़ी में, और एक बड़ी बुआ ने कम्बल दिया था, और एक सबसे बड़ी बुआ जी आई हैं, वो इसके लिए कई सारी ड्रेसेस लाई थी। अच्छा। हाँ। और ये देखो। बैठी है। अब इसको वहाँ बैठा दिया था जहाँ पे ये और नजर दिख रही हो जागरण मेरी। होने वाला था, मूर्तियाँ रखी जाती थी सबसे पहले माता रानी। ये भी है छोटी सी। सब कुछ ऑब्जर्व कर रही हो कि व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग। हाँ, बस इसको ये बहुत था कि ऑब्जर्व करना। कि और ये इसका भाई है, इसके साथ बैठा हुआ है, लेकिन इसको ये लग रहा है भाई को कि मैं मतलब वो इग्नोर मार रहा है इसको। अगर उसने इसको इग्नोर ना मारा हो ना, तो उसका मन करेगा कि जल्दी से इसको खींच दूँ, एक आध थप्पड़ लगा दूँ। मारता तो नहीं था, लेकिन धक्का मुक्की ये बहुत देखो, देता मैं था। डांस बहुत करती थी, बचपन से ही डांसर हूँ। ये देखो। और वो बहुत किलसता था इससे, तो देखो मुँह उधर करके बैठा है। हाँ। अगर इधर देख लेगा ना तो इसको झटक देगा। बताओ। अब वो जान रहा है कि इसके रखवाले बहुत खड़े हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कितना स्लोली स्लोली डांस करने हाँ, में लग और रही उसकी हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अपना डांस गाना चल रहा है पीछे, तो डांस कर रही है। अच्छा, बताओ। माता रानी के गाने चल रहे हैं। ये सब पड़ोस के, ये सब बच्चे बड़े हो गए, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ, कोई कुछ, सब अपने अपने
लगे हुए हैं अपने अपने काम ये पे। बताओ, ये कैसेट से पहले सीडी में करवाया और फिर सीडी से पेन ड्राइव में करवाया। हाँ गाइस, ये पहले सीडी में नहीं करवाया था, ये सीधा पेन ड्राइव में। अच्छा। ये तो मैं रख के ही भूल गई थी, कैसेट मिलती ही नहीं थी। लेकिन जब ये 20 साल की हुई ना, तो उस साल मुझे मिल गई। मैंने कहा ओ भाई, इससे अच्छा गिफ्ट से क्या मिल सकता है। तब इसको पेन ड्राइव में करवाया। जितने पैसे सीडी बनवाने में, जब वो कैसेट बनवाने में नहीं लगे थे, जितने की जब लगे पेन ड्राइव में करवाने के। तो गाइस, ये हमने बनाई थी करारी करारी भिंडी और मटर पनीर की सब्जी और दम आलू, और ये पूड़ी कचौड़ी जो होती है ना थोड़ी वैसी वाली, वो बनवाई थी। और मीठे में फ्रूट क्रीम थी, ये गाढ़ा गाढ़ा बूंदी का रायता। तो ये सब सामान हमने इसके उसमें बनवाया था बर्थडे पे। तो गाइस, फ्रूट क्रीम तो इतनी पसंद आई थी सबको, बहुत ज़्यादा। जब भी हमारे यहाँ कुछ भी फंक्शन होता था, फ्रूट क्रीम तो ज़रूर बनती थी। तो यहाँ भी बनवाई थी और ढेर सारी बनवाई थी, बहुत खाई सबने। तो ये मेरी मम्मी है, मम्मी ने इसको गोद में ले रखा है, लेकिन ये मम्मी से भी रो रही थी, नानी से भी खुश नहीं हो रही थी, बस झींक रही थी बहुत। बाकी प्रसाद की तरह तो बढ़ता ही है ना बच्चा, सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा हाँ। कि हमें दे दो हमें दे दो, लेकिन ये सब झींक रही थी। क्या करे ये भी बेचारी, इसका आराम का समय था। उस आराम के समय में, और ये पीली साड़ी वाली मेरी छोटी भाभी है, गुड़गांव में है इसका ये मेरा भाई, तो वो सीए है। ये यही दिल्ली में ही जॉब करते हैं, इंदिरापुरम में रहता है बड़ा वाला। अब उसके बाद होगा ये हमारी पड़ोस की थी, पड़ोस की लेडीज़ थी, दोनों सामने आमने। और ये भी पड़ोस के ही हैं, मेरी फ्रेंड्स हुआ करती है। ये मेरे हस्बैंड की शॉप की थी ना, उन्होंने तो उसके आसपास सारे रहते हैं, फ्रेंड ही कह सकते हैं। अब शुरू हो गए जागरण। अब ये माता रानी जय माता दी, बस अब कलश रखा जाएगा, उसके बाद में जागरण होगा। अब गाइस देखो, मैंने ना मम्मी की बहुत सारी क्लिप्स ली है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को बहुत सुंदर लग रही है इन क्लिप्स वगैरह में। तो आप लोगों को अगर बोरिंग लगे तो आप स्किप कर देना, पर मुझे तो नहीं लगता कि आप स्किप करेंगे। सो वॉच इट। ये मेरी पुरानी फ़ोटो देख देख के बहुत खुश होती है, कहती है मम्मा अब सर ढक के साड़ी पहन के बहुत अच्छी लगती थी। वही तो अब देखती रह तू भाई, अब तू सोचे कि मैं साड़ी पहन के सिर ढक के रहूँ, तो ये तो हो नहीं सकता। अब तो ना सिर ढकती ना साड़ी जब पहनती। तक मेरी सासू माँ थी तब तक मैं ऐसे ही रहती थी। बताओ, अब तो मैं इनको स्कर्ट टॉप में देखती हूँ मतलब बस। पार्टी में या कहीं भी जाती थी तो मैं ऐसे ही रहती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सर ढक के घूंघट मार के रहती थी, सर ढक लेती थी। अब ये पूजा का माहौल है तो ढक लिया है, वरना सर भी नहीं ढका जाता हमारे यहाँ। सब मस्त रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो ससुर जी भी नहीं है, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं था, मेरी शादी से 5 साल पहले ही चले गए थे वो। तो गाइस, यहाँ पे भी कन्या के हाथ से दीप जलवाया जाएगा। कन्या हाथ लगा के दीप जलाएगी। गाइस बताओ मैं ऐसी लगती हूँ अब भी? मेरा फेस मिलता है क्या? हाँ, ऐसी लगती है। पहले भी इसकी तैयारी पे कमज़ोर बहुत रहती थी पहले, फिर बीच में मैंने खूब मोटा कर दिया था खिला खिला के। फिर इसकी जब थोड़ी बड़ी हुई तो इसको लगने लगा कि नहीं, तो फिर इसने अपना हिसाब किताब बना लिया एक्सरसाइज वगैरह का। बस खाना पीना तो अभी भी पूरा उतना ही खाती है ये, हाँ। मस्ती से खाती है हर नहीं, चीज़। खाना पीना मैं अवॉइड नहीं कर बस सकती। रोटी सब्जी खाती है लिमिट में, बाकी तो उसे ऐसी ऐसी चीज़ें खूब खिला लो। इवन मुझे खाना खिलाना सब अच्छा लगता है। और अब तो बनाने का भी शौक लग गया है। कोई कह सकता है छोटी सी लड़की इतनी जल्दी बड़ी होकर मैं मटर वो पापा पनीर को परेशान कर रही हूँ। और सांभर और इडली सब बनाना सीख जाएगी, और पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट है ये उसके साथ साथ भी। तो बस गाइस, यहाँ पे सब पूजा हुई इसकी। तो बस मैंने सोच लिया था कि मुझे जागरण करना है, क्योंकि मेरे और घर में माता रानी आई जो है। सोच लेती है वो करके ही छोड़ती है। सबने खूब कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी बड़ी होने दे। देखो गाइस, लग रही है ना बिल्कुल श्रीदेवी जैसी मम्मी। हाँ, अपनी मम्मी तो सबको अच्छी लगती है, पूछ ले किसी से भी। अपनी माँ तो सभी को अच्छी लगती है, कोई भी बच्चे को ऐसी नहीं लगती बुरी। और तो गाइस, ये देखो मेरी सासू तो माँ मुझे बैठी थोड़ी है। और ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरी सासू माँ बैठी हैं, और बहुत सारी वो जागरण वाली जो पार्टी आई थी ना, तो उनके भी रिलेटिव्स बहुत बुला लिए थे कि भाई तुम लोग आ जाओ, क्योंकि अच्छा लगेगा जितने ज़्यादा लोग होंगे। मम्मी, पहले आपके कर्ली बाल थे आगे। करली बाल नहीं, एक्चुअली मेरे बाल ना आगे के बढ़ते नहीं थे, अच्छा। तो वो पूंछ सी लगती थी, और मेरे करली वैसे थे आप काटती थी तो वो मुझे। थोड़े थोड़े कटिंग करवा लेती थी मैं, तो वो ये कटिंग देखो, करके। अप्पू को देखो कितनी शैतानी कर रहा है। हाँ, फिर जैसे जैसे मेरी एज हुई तो मुझे लगने लगा नहीं, थोड़ा स्टाइल बदलूं, तो फिर मैंने इन बालों को बढ़ाने की बहुत कोशिश अब बढ़ भी की, गए। और फिर ये बढ़ने लगे। स्ट्रेटनर ले आई थी ना मैं,
तो उससे स्ट्रेट कर लेती कोविड थी। टाइम के बाद बालों में हाँ। बड़े हैं बाल। तेरे भी और मेरी मेरे भी भी। लेंथ बड़ी है। अब गाइस इतनी थक गई थी कि मैं जागरण के बीच में ही मेरी मम्मी बोली कि जा इसको घर पे लेके जा, इसका डायपर चेंज करियो और इसको थोड़ा एकदम से रिलीफ में लिटा लेना। तो मैं यहाँ जागरण शुरू हुआ तो पूजा वूजा करने के बाद मैं चली गई थी। तो वहाँ पे मैं इसको आराम से खूब आराम दे के इसको पानी पिला के वो पी रहा था, ये वो आरस पी रही थी। ये देखो मेरा बेटा, ये मेरे हस्बैंड के वही हैं, वहाँ पे दुकान के आसपास बच्चे थे, भैया भैया कहते थे, भाभी भाभी कहते थे, तो बहुत प्यार करते थे अप्पू को, खुशी को। हमारे चाचा लगते हैं। हाँ, और ये जो जागरण पार्टी वाले हैं ये जब शुरुआत ही कर रहे थे और अब तो उनकी बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। हमने 2 साल पहले इसे अपने घर में भी करवाया था, माता रानी का फिर से कराया था, हाँ। डांडिया वगैरह करवाई थी इन्होंने उसमें। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जागरण करते हैं ये लोग, अच्छा करते हैं। और फिर मैं इसको ले गई थी, फिर मैं वहाँ से घर से लेके आई इसको चेंज करवा के, और बेटे को वहाँ सुला आई थी। और बेटा मेरा सोता नहीं है इतने आराम से, लेकिन उस दिन इतना थक चुका था सुबह से लेकर रात तक कि वो ऐसा सोया कि यहाँ की लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी तेज़ तेज़ हमारे घर में जा रही थी, सामने तो फ्लैट था, वहाँ पे वो सो रहा था आराम से, और यहाँ पे अपना आराम से जागरण चल रहा था खूब धनाधन। तो गैस मैंने जो सोच लिया था कि मुझे करवाना है, पहली पे तो सब देखा इसकी तबीयत ठीक नहीं है, रहने दे, अगले साल को करवा लियो। मैंने कहा मुझे करवाना है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो सोच लेती हूँ वो मुझे करना है। तो फिर मैं, और इतना मैंने इंतज़ाम करना, क्योंकि हस्बैंड तो शॉप नई नई खोली थी तो वहीं रहते थे बहुत ज़्यादा, और मैं इसको अम्मा के पास छोड़ के दोनों बच्चों को यही पता करती घूमती थी कि हमें बैंक्वेट हॉल दे देना। वो कहते छोटे से फंक्शन के लिए तो नहीं बुक हो पाएगा, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट कर करके थोड़े ज़्यादा पैसे ऑफ़र करके उनको बैंक्वेट हॉल करवाया, और अकेले अकेले मैं सब करती रही। जनरेटर का इंतज़ाम, उन्होंने कहा आपका जनरेटर, हमने कहा हमारा जनरेटर था, क्योंकि हमारे गांधीनगर वाले मकान में जनरेटर लग रहा था, हम लोग कभी गर्मी में नहीं रहे, बहुत लाइट जाती थी, तो इन्वर्टर तो था ही, जनरेटर भी था बड़ा वाला जो बहुत सारी लाइट फ्रिज सब चलाता था। तो जब डीजल सस्ता आता था तो खूब चलाते थे हम लोग। तो अब फिर हम लोग इस यहाँ ले आए, यहाँ बेसमेंट में रखा रहता था, फिर वो आधा पार्ट उसका चोरी भी हो गया था। मम्मी ये धूम मची है, धूम मची है, धूम वाला गा रही थी तो अम्मा भी लिपसिंग कर रही थी। अम्मा तो करती थी, तो तुझे सिखाती थी अम्मा, धूम मचा ले, तो खुश होती थी, अच्छा। तो इसीलिए तो नाच रही थी। वहाँ वो वाला ही गाना चल रहा था, धूम मचा ले, धूम मचा ले, हाँ। तो माता रानी के नाम पे चल रहा था, तो तुझे लग रहा था वही चल रहा है, टेन 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 टेन। तो ये इसकी बुआ जी है जिनके बेटे की शादी हुई थी नवंबर में। तो सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा भगवान जी को नाम पे, माता रानी के, सब डांस करके गए। वो इसकी अम्मा है, अम्मा जा रही है देखो चलाने, अम्मा मेरे साथ ही रहती थी, हमारी सासू अम्मा माँ। बहुत एजड हो गई थी। बहुत एजिड तो नहीं थी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि जब मैं आई थी तो मुझे ऐसा लगता था, मतलब वो ऐसी थी 65 प्लस थी अच्छा। जब हमारी शादी हुई थी। तो बड़ी तो थी, मुझे खुद हाँ। अपनी सास कम वो दादी माँ ज़्यादा लगती थी, लेकिन बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छे से रहती थी सबसे। हमें लगता ही नहीं था हमारी ये सासू माँ नानी है हमारी। ये मेरी मम्मी है, और मेरी मम्मी भी अब तो बहुत कमज़ोर हो गई है। तो गाइस देखो, जहाँ एक माँ बेटी एक दूसरे से अलग एक सेकंड को भी नहीं रह सकती, वहाँ ऐसा कुछ हुआ कि देखो कितने सालों से माँ बेटी मिलते भी नहीं हैं। ऐसा भी बहुत कुछ हो सकता है, कभी सब लाइफ में लाइफ के सोचा नहीं फंडे था। होते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ भी हैं वो रहती हैं, वो मैं बहुत खुश हूँ कि वो खुश रहती हैं ना, बस वैसी चीज़ से खुश रहती हूँ। तो जहाँ रहो इंसान स्वस्थ रहना चाहिए। बस वो मुझे ये पता लग जाता है कि वो स्वस्थ है, मस्त है, और बस। कहीं कहीं किसी फंक्शन में लोगों के यहाँ वो मुझे दिख भी जाती है, मिल भी जाती है, मैं खुश हो जाती हूँ बस। वही मेरे भाइयों का है, यहाँ पे मेरे दोनों भाई हैं, यहाँ तो मेरे पापा भी जिंदे थे, मैं अपने पापा दिखाऊंगी, मेरे पापा बैठे हुए हैं। तो बस जब पर तक देखा जाए तो जैसे कि जब अप्पू की फोटोज है जैसे कि 1 साल की, तो तब नाना जी काफ़ी मोटे हष्ट-पुष्ट थे, पर 5 साल बाद मेरे होने के बाद 5 साल बाद ही नाना जी काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं वीडियो वगैरह नाना में। जी बहुत बीमार होने लगे थे, नाना जी को बीमारी लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो नाना जी डिप्रेशन में ज़्यादा आ जाते थे कि हाँ। मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, इसमें वो ज़्यादा हो गए थे। तो इस चक्कर में वो ऐसे रहते थे कमज़ोर से, उन्हें कुछ भूख नहीं लगती थी तो चिंता करते थे कि मुझे भूख नहीं लगती। देखो गाइस, यहाँ पे इसके कपड़े चेंज कर लाई थी,
और मेरी गोद में तो चुप रहती है अपने पापा की में भी, लेकिन बाकी कोई लेता था तो रोती थी। ये तो देखो, ये देखो, जब ये पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी ने ही सबसे पहले गोद में ली थी। अलीगढ़ में मेरे अच्छा। मायके में ही तो पैदा हुई थी ये। हाँ। तो सबसे पहले मम्मी की गोद में ही आई थी ये। और ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे से तो 2 साल छोटा है लेकिन बड़ा है ये। और एक छोटा है जो गुड़गांव में सीए है, ये भी सीए है वैसे, लेकिन ये कहाँ करता है जॉब, यहाँ पे कहीं और कंपनी में जॉब करता है ये। तो गाइस ये दोनों भी मेरे भाई कम, मुझे अपने बेटे दोस्त ज़्यादा लगते थे, लेकिन जब ये बड़े हो गए तो कहते हैं ना कि बस फिर वो आज़ाद होना चाहते थे तो मैंने इन्हें आज़ाद कर दिया। शायद बंधन महसूस करने लगे थे मेरे पापा के बाद में ही, तो मैंने दोनों को आज़ाद कर दिया। तो ये भी मुझे खुश दिखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बस मैं इसी से खुश हो जाती हूँ कि वो लोग अपनी दुनिया में खुश हैं। तो गाइस मेरे पापा वहीं बैठे हुए हैं, मैं देखो खड़ी हुई ना, ये रहे मेरे पापा, ये बैठे हुए हैं। ऐसे वीक हो गए थे मेरे पापा बहुत। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि शायद हम इस इंसान के बिना नहीं जी पाएंगे, शायद हम ऐसे नहीं रह पाएंगे, लेकिन वक्त सब जीना सिखा देता है। मैं सोचती थी हाय मेरे पापा के बिना मैं कैसे जीऊँगी, लेकिन देखो मेरे पापा चले गए, आज 15 साल हो गए इतने टाइम बाद। उनका आशीर्वाद हमारे पास है। तो गाइस इसी तरह से बस भाई हैं, मम्मी हैं, बस सोच लेती हूँ कि चलो खुश है ना वो लोग। तो कभी कभी रिश्तों में किसी की नज़र भी लग जाती है, तो हमारे रिश्ते में तो जैसे नज़र ही लग गई थी। मेरा भरा पूरा मायका एकदम जैसे ही पापा गए पता नहीं क्या हुआ कि बस सबके मन इधर उधर हो गए। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपनी हर खुशी में उन लोगों को शामिल किया, भले ही उन लोगों ने मुझे अपनी खुशी में शामिल नहीं किया, लेकिन मैंने किया। इस बात का मुझे कभी अफसोस नहीं होगा। ये कितना बढ़िया है ना देखने में कि आप लिटरली बहू हो और घर का सारा पैसा आप बहू की जिम्मेदारी हो गया है, कि बेटा भी घर का ही देख रहा है कि बहू दे दे यार। आज तो लोग अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, निकालते ही नहीं है, लेकिन ये मुझे सारे पैसे निकाल के दे देते हैं। तो गैस यहाँ बधाई गाई जा रही थी, तो सबसे बधाई मांगी जा रही थी। तो जब पापा की बारी आई तो पापा जेब में हाथ डाल रहे थे, तो उनको तो मेरी तरफ ही देखना होता है क्योंकि मुझे ही सब कुछ देते हैं, करिया धरिया बना रखा है। तो वो बात कर रही थी खुशी कि आप मम्मी बहू हो फिर भी पापा आप ही को देते हैं सब हाथ में, और आप देती हो उनको। मैं बताती हूँ कि किसको क्या कैसे करना है। खुशी का जेब खर्च भी मैं ही देती हूँ कि ये ले तू अपनी पॉकेट मनी, और ये खुद में ये तो मेरे से भी ज़्यादा कंजूस है, अपनी पॉकेट मनी को बड़े आराम से रखती है संभाल हाँ, मैं संभाल बहुत के। सेविंग्स कर लेती हूँ अपनी पॉकेट मनी से। इसका तो पर्स से भर जाता है खचाखच, और क्या? उसके बाद में कहती है कि लो किसी को कुछ लाना है तो ले आओ। ले आओ। मतलब इतनी दिल भी खोलती है कि पापा आपकी ये चीज़ ख़राब हो गई है, आप ले आओ, कि चुप रह तू, अपने पैसे अपने आप रख। पापा कहते तेरे से लूँगा मैं पैसे। तेरे से लूँगा, मम्मी से लूँगा, तो कि नहीं आप मुझसे ले लो, मम्मी मुझे दे देंगी धीरे धीरे करके। ये इतनी पापा की वो हो रखी है। तो देखो ये सुदामा वाला, ये सुदामा वाला आ गया था गाइस। झांकी। मैं इसको लेके जब घर आ गई थी ना जरा देर के लिए, तो ये झांकी हो गई थी, तो मैंने कहा था कि मुझे ये चाहिए झांकी देखने अरे को। मम्मी हमें क्या ही मतलब, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, तो मेरे लिए तो वीडियो ही बहुत है। हाँ, ये राधा जी कृष्ण जी की झांकियाँ बहुत अच्छी अच्छी लाए थे। अब तो खैर और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी आने लगी हैं, लेकिन ये उस वक़्त की सबसे अच्छी झांकी आती है। हाँ। तो ये राधा कृष्ण जी का था एक डांस, एक माता रानी का था, शेर वैसे आया बच्चे भी था। कितने स्ट्रगल करते हैं ना, बहुत रात को आते हैं, सजते हैं। दिन में पढ़ते होंगे, नींद आती होगी इनको। हाँ, मेहनत है भाई, मेहनत का फल सबको मिलता है। सबको मिलता है भाई, क्या करें, ये तो ज़िंदगी और है। होता ये है कि अगर मेहनत एक तरफ कर रहे हो ना, अगर आपको वहाँ फल नहीं मिल रहा तो दूसरी तरफ ज़रूर मिलेगा। अच्छी बात ये है कि आज ये मेरे हाथ लगी, तो मैंने इससे कहा इसे पेन ड्राइव से जल्दी से उसमें कर दे फ़ोन में। तो इसको तो भैया बहुत टाइम लगता है चीज़ों में कि मैं पहले ये कर लूँ, मैं पहले अपना काम कर लूँ, पहले मैं वो कर लूँ। जो मैंने कहा तुझे करना है नहीं करना, अगर ये खो गया ना आपकी पेन ड्राइव तो तेरी ये बर्थडे की खो जाएगी। ये तो माता रानी ने इसीलिए ढूंढवाई है ये, 2 साल पहले जो बनवाई थी, तो मैंने फिर रख के भूल गई पेन ड्राइव। अब माता के मैंने दिनों कहा में आज ही मिल गई है माता रानी के दिन में, तो तू इसको कर दे फ़ोन में।
तो मैं कम से कम दोनों तीनों चैनल पे डाल दूँगी, हाइड कर दूँगी और एक पे दिखाऊंगी बस। क्योंकि गाइस होता क्या है कि एक बार हमारा चैनल अभी पीछे ख़राब हो गया तो सारी चीज़ उड़ गई, तो इसलिए मैंने दोनों तीनों चैनल पे डाल दिया है। जिन पे दिखाना है उस पर दिखाऊंगी, बाकी हाइड कर दूँगी। हमारे लिए तो बची रहे कम से, क्योंकि ना पीछे पता नहीं क्या हुआ था, एक चैनल हमारा इतने सब्सक्राइबर आ गए थे, रात रात में व्यूज़ आ रहे थे। हम तो इतने खुश थे कि वायरल हो रहा है क्या हमारा, लेकिन सुबह सुबह वो मिला ही नहीं, चैनल आज तक नहीं मिला। हमने यूट्यूब को कंप्लेंट भी करी कि हमारा चैनल पूरा ऐसे गया, एप्लीकेशन लिखा, फॉर्म फिल किया, लेकिन सब सेंड उन्होंने किया, कहा बट ऐसे नहीं मिल सकता, पता नहीं ना पैसे कमा रहे थे ना कुछ, पता नहीं क्या हुआ, क्या समझ नहीं आया। मैं तो उससे करी थी, तू तेरा हाथ डिलीट पे तो नहीं पड़ गया था, ये करी थी नहीं अरे मम्मा। पूरा बड़ा प्रोसेस होता है डिलीट करने के लिए। वही तो इसलिए मैं हमारे लिए चीज़ें बचे, तो इसलिए ऐसी फ़ोटो का है। फ़ोटो एल्बम इतने चिपक गए हैं, बहुत सारे फ़ोटो बच्चों की, इतनी मेहनत से खींचती थी मैं, तो मैं उन सबको भी ऐसी एक रील बना दूँगी, तो इसी में डाल दूँगी। इसी तरह से कम खुशी की छोटे से लेके बड़े तक के जितने भी फ़ोटोज़ थे। जब उसके बाद तो फिर कैमरे जब आ गए और ये आ गया मोबाइल, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि एल्बम में फ़ोटो रखें, तो हम लोगों के फेसबुक पे पड़े हैं। तो बट पुरानी चीज़ें देखने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो गाइस इसकी पहली बर्थडे हो गई थी, उसके बाद में फिर हम लोग वो आई थी होली, फिर इसका मुंडन करवाया था। तो कम से कम ये पहली बर्थडे पे गंजी नहीं थी, क्योंकि मुंडन हमारे यहाँ 1 साल से पहले होता है या फिर तीसरी साल में, तो इसका हिंदी महीने के हिसाब से ये रंग पंचमी को होती है 1 साल की, तो हमने इसका मुंडन हिंदी महीने के हिसाब से करवाया था। तो अभी ये मुंडन नहीं हुआ है इसका, और इतने अच्छे प्यारे बाल है, वरना गंजी होती है। हमारे यहाँ होता है होली पे गुड़गांव में जाके, गुड़गांव में जो माता है ना, तो होली के बाद जो वो आता है ना शीतला माता, उस पे करवाते हैं। अभी सुबह का टाइम है, सुबह का आरती का टाइम। सुबह की आरती का ब्रेक में तो बर्फ़ी, नमक पारे और चाय थी अच्छा। खाने के बाद में, तो फिर सुबह के टाइम में उसके बाद में हलवा चना प्रसाद में बटा था। तो ये आरती हो रही है, आरती के बाद फिर सब लोग हम सब यहाँ से चले जाएंगे, और फिर हम लोग घर जाएंगे। घर जाके फिर सबको जिसको जाना है सब अपना खा पी के नाश्ता वगैरह करके सब जाएंगे अपने अपने घर। सामने ही तो फ्लैट था, हाँ। हर समय देखती रहती थी मैं, वेंकट हॉल में शादी हो रही है, फंक्शन हो रहे हैं, तो मैं सोचती थी कि खुशी की बर्थडे यहीं कर लेंगे। तो बस जो मैंने सोचा था तो फिर मैंने वो किया। देखो गाइस मम्मी कैसी लग रही है बताओ मुझे। बस इसको तो अपनी मम्मी 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 लगी रहती है। कभी पापा को भी कह दिया कर, पापा भी हीरो पापा लग तो रहे है हैं। हीरो, पापा तो पिछले 20 साल से बदले ही नहीं है, वैसे के वैसे हैं। ये तो टचवुड, मेरे हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स चेंज हो गए हैं, 1-2 को छोड़ के, लेकिन ये तो मुझे वैसे ही लगते हैं। कम बदले हैं, बहुत बदले तो हैं लेकिन पापा तो कम। बिल्कुल आमिर खान है। कोई अजय देवगन कहता है, कोई आमिर खान आमिर कहता खान है। जैसा फेस कट और अजय देवगन जैसे बाल। और क्या। तो बस इसके बाद बहुत ये अच्छा। देखो मैया का शेर। Oh my God। तो गाइस कोई भी पूजा वगैरह कुछ भी हो, उसको जब भी आप सोचे ना कि हमें पूजा करवाएंगे या हमें पूजा करवानी है, तो जितना जल्दी हो सके करवा लेना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम करवाएंगे। अब हम तो कभी सोचते ही नहीं है कि हम पूजा करवाएंगे, कभी बोलते ही नहीं है कि ये काम हो जाए पूजा करवाएंगे। हमें अगर पूजा करवानी है तो बस हम करवा लेते हैं कि हमें साल में कथा करानी है तो करानी है, हमें कोई कीर्तन करना है तो करना है। कोई ये नहीं कि ये काम हो जाएगा तो कराएंगे, नहीं। अब तो मेरा बेटा ऐसा था, तो मैं बस ये सोचती थी कि मेरी कोई भी बच्चा हो स्वस्थ तंदुरुस्त हो की बात, तो माता रानी में सबसे पहले उसकी बर्थडे पे जागरण कराऊंगी।